एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि हमारा एसबीआई क्लर्क और बाकी सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैंने इम्प्रूव किया अपना, कहाँ से मैंने पढ़ाई की, और जेन्युइन सोर्सेज रहेंगे और जहाँ से मैंने रियल में पढ़ा है वही बताऊँगा। और मार्क्स भी अच्छे खासे इम्प्रूव हो गए, लाइक कभी 25-26 आ जाते हैं। IBPS क्लर्क में मेरे 26 मार्क्स थे एंड 27 मार्क्स का मैंने अटेंड किया था। तो वो सब रहेगा। बाकी ये वीडियो 3 पार्ट्स में रहेगी। सबसे पहला हम रीडिंग के ऊपर बात करेंगे, दूसरा जो है ग्रामर के ऊपर, तीसरा वोकैब के ऊपर। और जो भी सोर्सेज रहेंगे वो सारे के सारे फ्री सोर्स रहेंगे, तो पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग के ऊपर। और रीडिंग में ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे बिगिनर होते हैं तो उनको एडिटोरियल वगैरह पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और बाकी सारे लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बट वैसा नहीं है। एडिटोरियल सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समझ में ही नहीं आते। तो अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो सेंटेंस समझ में कहाँ से आएगा? अगर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा पैराग्राफ कैसे समझ में आएगा? तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चे उसमें लगे रहते हैं एडिटोरियल। वो लोग बोलते हैं 1 मंथ कर लो हो जाएगा सही, बट नहीं सही होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो करना क्या है, एडिटोरियल करना है बट स्टार्टिंग में नहीं करना है। सबसे पहले आपको छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ के स्टार्ट करना है। और स्टोरीज का ऐसा है कि स्टोरीज जल्दी समझ में भी आती हैं। कभी कभी हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन आता है एग्ज़ाम में वो स्टोरी बेस्ड होता है, तो उसके क्वेश्चन करना काफ़ी इजी होता है अगर कंपेयर करें तो जो फाइनेंस से रिलेटेड हमारे एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह आते हैं। तो स्टोरीज रीड कहाँ से करनी है? कोई बुक लेनी है? नहीं, बुक नहीं लेनी। एक टेलीग्राम चैनल है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम। सॉरी, थोड़ी मेरी राइटिंग गड़बड़ है। और जो भी लिंक्स वगैरह होंगे टेलीग्राम के और ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ज्वाइन करने में। तो यहाँ पे ऐसा है कि टेलीग्राम भाई कि डेली स्टोरीज अपलोड होती हैं, और स्टोरीज ऐसी भी नहीं कि कोई भी रैंडम स्टोरीज वगैरह हो, जो हमारे पास से रिलेटेड हैं। जैसे कोई गॉड की बात हो रही है या फिर कोई राजा महाराजा की बात हो रही है, ऐसी स्टोरीज हैं बेसिकली जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, जो अ, हमारे बड़ों ने हमको सुना रखी हैं, जो हम रिलेट कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे राम जाता है, ये अगर हमको हिंदी में पता है तो इंग्लिश में अगर उसको बोला जाए तो हमें समझ में आ जाएगी कि हाँ यही राम जाता है ही बोला जा रहा है। तो वैसा ही सेम सीन होता है उसमें, कि आपको जब पहले से स्टोरीज पता है हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया जाए तो पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है रीडिंग की तो वहीं से स्टार्ट करो, काफ़ी बेनिफिट होगा। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। और अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे, जो कि हमारा ग्रामर के ऊपर रहने वाला है। ग्रामर में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं 120 रूल्स कर लो, वो इनफ रहेगा। 120 रूल्स ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, बट ऐसा है उसमें भी रूल्स ऐसे ऐसे हैं जो समझ में नहीं आने वाले। अगर कोई बिगनर है, उसको ग्रामर नहीं आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगी। और फिर समझ में नहीं आएगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो 120 रूल्स साइड बाय साइड कर लो, बट उससे पहले ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ने कहाँ से? सेम नीतू मैम का ही है। और नीतू मैम आपको पता ही है कितना अच्छा पढ़ाती है इंग्लिश, और ख़ासकर एसएससी वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनका यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, गोल्डन रूल्स बाय नीतू मैम। तो मैम मैंने ये लिखा है क्योंकि उनके चैनल का नाम इसी से है, यही स्पेलिंग है, वो AA M वाला नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि जितने भी चैप्टर हैं
40 वीडियो है करीब। जैसे वर्ब हो गया, नाउन हो गया, ये सारा का सारा जो बेसिक निचोड़ होता है वो एकदम आसानी से पढ़ा रखा है उन्होंने। तो ये अगर पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि जो है, जैसे कोई वर्ब लिखी हुई है तो उसके बाद क्या आएगा। जैसे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, उसके नाउन से पहले आर्टिकल आता है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा आपको। तो ये क्लॉज टेस्ट करने में प्लस आपको जो है जो एरर डिटेक्शन है वो करने में हेल्पफुल होगा। जैसे हम लोग एरर वगैरह करते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़ते जाते हैं, वर्ब चेक कर रहे हैं, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, हमारा जो है एडजेक्टिव है कि नहीं है एडजेक्टिव, और बाकी एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की प्लेस क्या है। तो ये सारे चीज़ें देखनी होती हैं एरर में। तो इसमें वो चीज़ें आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएंगी, फिर आप 120 रूल्स कर लो, ये मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ग्रामर अगर और अच्छे से पढ़नी है तो मैं सजेस्ट करूँगा, एक बुक आती है वॉल्यूम 1, या तो ये बाई कर लो, नीतू मैम की ही है, या फिर अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हो वहाँ पे देखना, आधे से ज़्यादा बच्चे जो एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे होंगे वो यही बुक लेके बैठे हुए हैं। मैं भी जब अपनी लाइब्रेरी जाता हूँ हर एक टेबल पे ये बुक मिल जाती है। ये रामबाण बुक है इंग्लिश के लिए। है इसमें क्या, आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले डिटेल कॉन्सेप्ट्स, फिर चैप्टर के बाद उसके 70-80 क्वेश्चंस। सोचो, एक ही चैप्टर के अगर 70-80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए तो हमारा जो है चैप्टर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आप वॉल्यूम 1 बुक ले लो, वरना अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो किसी से बोरो वगैरह कर लेना, या आपका कोई एसएससी वाला फ्रेंड हो तो उसके पास भी ये बुक मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। तो वहाँ से कर लो। करना क्या है, आपको गोल्डन रूल्स की प्लेलिस्ट देखनी है, सारी की सारी वीडियो। मान लो अगर आपने नाउन चैप्टर से स्टार्ट किया, नाउन पढ़ो, फिर जो है वॉल्यूम 1 बुक उठाओ, 300 रुपये की बुक है ये। और वॉल्यूम और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, बाइलिंगुअल और सिर्फ इंग्लिश भी। तो नाउन चैप्टर जैसे ही आपने पढ़ा, उसके बाद वॉल्यूम 1 बुक ओपन करो, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं नाउन के वो रिवाइज करो उस बुक से। फिर ये 70-80 क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से पेंसिल से उसी में लिख लेना, कॉपी वॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करेक्शन होगा एक हफ्ते बाद इरेज करो, फिर से जो है प्रैक्टिस कर लो। आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और वो कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि पूछो मत। और आपके क्वेश्चन भी आराम से बनने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना कर लो। मेरे पास भी वॉल्यूम 1 बुक रखी है, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट फ़ोटो क्लिक करके, तो वो आप देख लेना। और काफ़ी हेल्पफुल बुक है। आप एसएससी वालों से बच्चों से एक बार पूछ के देखना, वो बता देंगे वॉल्यूम का उनकी लाइफ में रोल क्या है। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा रहने वाला है वो कैब का। देखो वो कैब का ऐसा है, बैंकिंग एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आती है। बैंकिंग एग्ज़ाम में वो कैब 2 क्वेश्चन आपको पैसेज में मिलेंगे, एक उसमें एंटोनिम होगा, एक सिनोनिम होगा, ये करके पूछ लेते हैं। और अगर क्लोज टेस्ट आया तो उसमें हमारे जो है ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लोज टेस्ट वैसे 5 नंबर का आता है। अगर वो कैब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप बेसिक पढ़ लो। कोई भी ये स्टोरीज़ अगर पढ़ रहे हो तो उससे जो वो कैब मिल रही है वो कर लो। बाकी एक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो पढ़ लो, इनफ है। वो कैब इतना ज़्यादा पोर्शन रखता नहीं है, मैं भी ज़्यादा पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ वो कैब। तो अगर क्लोज टेस्ट आता है तो थोड़ा मार्क्स मेरे गिरते हैं, थोड़ा सा। और वो कैब ऐसा भी है कि वो कैब जितनी पढ़ो उतना कम ही है, तो उस पे अगर वेटेज ज़्यादा नहीं है तो इतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप जो है अपना पैराजम्बल और जो है आप वो सही कर लो, अपना एरर सही कर लो, पैराजम्बल सही कर लो, कॉम्प्रिहेंशन सही कर लो। ठीक है। तो वो आप देख लेना। अभी जो मैंने सोर्सेज बताए सारे के सारे सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना। एंड बाकी चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये मैं पता नहीं क्या लिख रहा था, कॉम्प्रिहेंशन होगा ये। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कमेंट में बताना, अभी नहीं, जब अप्लाई करना
अभी 40 दिन है आई गेस SBI क्लर्क को। तो ये प्रीलिम्स तक की आप ये फॉलो करो, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में SBI के। ठीक है, तो फॉल तब जाके जब आपका मार्क्स अच्छे आए, जब पेपर दो, रिज़ल्ट अच्छा आए, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, या मार्क दो तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे, तो आके मुझे कमेंट करके बताना कि जो है हाँ एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बाकी मॉक वगैरह देखने हैं तो फिर लाइव मॉक अपलोड ही करता रहता हूँ, वो देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पेन इतना स्लो क्यों चलता है भाई?